आज मैं आपको ऑक्सीजन रिच फूड्स के बारे में बताऊंगी जो खून में ऑक्सीजन के लेवल को बेहतर बना के रखेगा। उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें रेगुलर खाना चाहिए जिससे हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन के लेवल बिल्कुल कम ना होने पाए। हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए इसके बारे में हमें सबसे पहले जान लेना चाहिए। पुरुषों में इसका जो मात्रा होती है वो 13.5 ग्राम डेसीलीटर के करीब होता है और महिलाओं में 12 ग्राम डेसीलीटर हीमोग्लोबिन होना ज़रूरी होता है। ऑक्सीजन लेवल बनाए रखने के लिए क्या खाना चाहिए, ये वेज और नॉन वेज दोनों ही चीज़ों से हमें मिलता है। शरीर में ऑक्सीजन लेवल बनाए रखने के लिए आयरन, कॉपर, विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B9 और विटामिन B12 की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। ये सारी चीज़ें किन किन चीज़ों में मिलती हैं वह मैं आपको बताऊंगी कि कौन से फूड हमें खाने बहुत ज़रूरी होते हैं जिससे हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की बिल्कुल कमी ना हो पाए, यानी हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी ना हो पाए, जिससे ऑक्सीजन लेवल हमारा बिल्कुल मेंटेन रहे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। इससे पहले मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को दबा दीजिए, जिससे कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलिए जानते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है केला। केले में क्या पाया जाता है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है? केले में अल्कलाइन यानी इसमें क्षारीय पानी की मात्रा भरपूर रूप से पाई जाती है जो ऑक्सीजन के लेवल को बनाए रखने में मदद करता है। केले में फाइबर के गुण होते हैं जो हेल्थ के लिए काफ़ी हेल्दी माने जाते हैं। इसीलिए केला हमें डेली एक केला रोज़ खाना चाहिए क्योंकि ये हमारे ऑक्सीजन के लेवल को भी मेंटेन करता है, साथ साथ डाइजेशन को भी हमारे मजबूत करता है। इसी तरह से दूसरे नंबर पे आता है कीवी। कीवी में रिच क्वांटिटी में, आपको पता है, इसमें आयरन पाया जाता है। कीवी विटामिन सी का भी बहुत ही बढ़िया सा सोर्स होता है। कीवी ब्लड के सेल्स में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। कीवी खून की कमी को भी दूर करने में मदद करता है। इसलिए कीवी का भी सेवन हमें ज़रूर करना चाहिए जिससे हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी ना होने पाए, जिससे हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन लेवल है वो बिल्कुल मेंटेन रहे। इसी के तरह नेक्स्ट नंबर पे आता है लेमन यानी नींबू। नींबू में भी विटामिन सी अच्छी मात्रा में पाई जाती है। ये शरीर को कई बीमारियों से बचाने में मदद करता है और नींबू को ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए भी लाभकारी माना जाता है। इसलिए हमें डेली लेमन का यूज़ करना चाहिए किसी भी फॉर्म में, चाहे उसे पीजिए या फिर उसे काढ़े में बनाइए। इसी तरह से नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है लहसुन। यानी लहसुन भी बहुत इंपॉर्टेंट सा इंग्रेडिएंट होता है जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन करने में हमारी काफ़ी हेल्प करता है। लहसुन को खाने में स्वाद को बढ़ाने के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद पाया जाता है, जिससे ये ऑक्सीजन के लेवल को हमारी बॉडी में बढ़ा के रखता है क्योंकि इसमें भी अल्कलाइन नाम का क्षारीय पदार्थ पाया जाता है जो बॉडी में हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन करके रखता है। इसी तरह से नेक्स्ट नंबर पे आता है खीरा। खीरा भी अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि खीरे में पानी की मात्रा अधिक पाई जाती है। खीरा खाने से ऑक्सीजन को बढ़ाया जा सकता है। खीरे को हेल्थ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद माना जाता है। इसलिए मौसम में जब भी खीरा मिले आपको डेली खीरे का सेवन करना चाहिए, चाहे उसे सैलेड भी खाइए या फिर आप किसी भी फॉर्म में उसे खाइए। नेक्स्ट है शकरकंद, जिसे हम स्वीट पोटैटो के नाम से भी जानते हैं। स्वीट पोटैटो बहुत ही फेमस है, ये खाने में भी टेस्टी होता है। तो शकरकंद में भरपूर मात्रा में मिनरल्स पाए जाते हैं। इसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम की भी मात्रा होती है, तो शकरकंद हमें ज़रूर खाना चाहिए। शकरकंद खाने से भी ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह गाजर भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी इंग्रेडिएंट है। आप जानते हैं इसे सैलेड के रूप में खाते हैं। गाजर विटामिन ई का रिच सोर्स होता है। गाजर के सेवन से ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाया जा सकता है। गाजर को आप सब्जी के रूप में, सैलेड के रूप में किसी भी तरह से आप खा सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी माना जाता है। इसी तरह नेक्स्ट नंबर पे आता है अंकुरित अनाज। अंकुरित अनाज में बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन्स पाए जाते हैं जिसे हमें डेली खाना चाहिए। अंकुरित अनाज सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद माना जाता है। ये शरीर में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाने का काम करता है। अंकुरित अनाज में जैसे चना होता है, दाल है, मूंग है, इन सबको हमें अंकुरित करके तब खाना चाहिए। इसे स्प्राउट्स भी कहते हैं। स्प्राउट करने का मतलब होता है इसे अंकुरित कर लीजिए। तो ये अलग अलग तरह के अनाज को अंकुरित करके इसे खाने से बहुत ही हेल्दी होता है। ये ऑक्सीजन के लेवल को हमारा मेंटेन करके रखता है। इसी तरह नेक्स्ट नंबर पे आता है दही।
दही को विटामिन्स और कैल्शियम का अच्छा सोर्स माना जाता है। इससे ऑक्सीजन की कमी बिल्कुल होने नहीं पाती। दही को फाइबर के गुणों से भी भरपूर माना गया है, जो हमारे कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है, साथ साथ हमारे डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है, जिससे बॉडी में हमारे ऑक्सीजन की बिल्कुल कमी नहीं होने पाती। तो आपने देखा ये सारे हेल्दी फूड हैं जो हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होने देंगे, जिससे हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन का लेवल है वो बिल्कुल मेंटेन रहेगा। शरीर में ऑक्सीजन का स्तर 99% होना चाहिए। ये 96 से अगर कम हो जाए तो व्यक्ति को हाइपोऑक्सिया का शिकार माना जाता है। फेफड़ों के रोग होने के डर रहते हैं। ऑक्सीजन का स्तर जब घटता है तो हांफना, रक्त में कमी होना, कमजोरी होना इसका मेन सिम्टम होता है। इसलिए ये ऑक्सीजन को मेंटेन करने वाले फूड को हमें ज़रूर खाना चाहिए। और आजकल की जो महामारी है इसमें ऑक्सीजन के लेवल को हमें अपने मेंटेन करके रखना चाहिए। इसके लिए खाने पीने की जो चीज़ें हमने बताई उसको तो आपको खाना ही चाहिए। साथ साथ एक शोध में पाया गया है कि सप्लीमेंट ऑक्सीजन जो होता है, यानी जो हम प्राणायाम से या व्यायाम से जो ऑक्सीजन हम मेंटेन करते हैं, वो ट्यूमर के सेल्स को भी नष्ट करने में कारगर होता है। इसके लिए तले भुने चीज़ हमें नहीं खाना चाहिए। अपने फेफड़ों को मजबूत करना चाहिए। इसके लिए संतुलित आहार लें, पर्याप्त मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी पिएं, ये सारी चीज़ करें। साथ में योगा भी आप डेली किया करें। फेफड़े की जो एक्सरसाइज होती है उसे रोज़ाना 45 मिनट तक हमें डेली करना चाहिए, क्योंकि आजकल का जो माहौल है, ये महामारी के दौर में हम जितना अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे, जितना अपने लंग्स को, अपनी बॉडी को, अपनी इम्यूनिटी को मजबूत कर पाएंगे, उतना ही अपने आप को फिट रख पाएंगे। अगर हर कोई अपने आप को भी फिट रखेगा तो इस महामारी के दौर में हम अपनी हेल्प तो करेंगे, साथ साथ अपने समाज की, अपने देश की भी मदद करेंगे। इसके लिए हमें डेली 45 मिनट ये प्राणायाम या व्यायाम करना चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते तो इस तरह पेट के बल आप लेट जाइए और अपनी चेस्ट को, यानी अपने लंग्स को ग्रेविटी पे टच करा के आप तेज से सांस लीजिए। 45 मिनट तक आप धीरे धीरे सांस को अंदर करिए, सांस को बाहर छोड़िए। इससे भी आपके ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन होगा। तो इस तरह से आप घर बैठे भी अपने इस ऑक्सीजन की जो प्रॉब्लम है इसे दूर कर सकते हैं, अपने आप को फिट रख सकते हैं। आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा के रखेंगे, अपने ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करके रखेंगे, तो इस महामारी के जो दौर चल रहा है इसमें अपने आप को आप बचा लेंगे। तो आप इस तरह से अपने ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाइए, अच्छे अच्छे खाने खाइए, इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाले आप सारी चीज़ खाइए पीजिए। इसके साथ साथ आप भाप लीजिए, गराले करिए और काढ़े पीजिए। आप इन सब को करेंगे तो आप देखेंगे अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे और ये कोरोना नाम की बीमारी आपको बिल्कुल छूने भी नहीं पाएगी। तो आशा है आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए और अपनों को भी सुरक्षित रखिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।